और सबसे पहले बड़ी खबर जो कि दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। खबर यह कि दिल्ली में कोरोना ने मौत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को एक दिन में कोरोना से 131 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। 131 लोगों की मौत। इससे पहले 12 नवंबर को 104 मौतों का आंकड़ा आया था और उसके बाद यही रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सहमी हुई दिल्ली नजर आ रही है। हर घंटे में 6 लोगों ने जान गंवाई है, यह आंकड़ा ये बताता है। जिसके बाद दिल्ली में लगातार इन्फेक्टेड लोगों की संख्या और मौत का आंकड़ा दोनों, जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो 24 घंटे में क्या जानकारी मिली है, सबसे पहले आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूं जो कि देश की राजधानी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 7,486 नए मामले सामने आए हैं। ये देख लीजिए आप, मौत का आंकड़ा 131 का है, जिसमें 6,901 मरीज हैं जो अभी तक ठीक हो चुके हैं। हालांकि टेस्ट की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। 62,232 टेस्ट किए गए हैं। हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें यह जानकारी सामने आई। लेकिन 131 का आंकड़ा ये बहुत बड़ा है और इसीलिए बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। और इन्हीं हालात को देखते हुए केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग आज सुबह 11 बजे बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में ये 11 बजे बैठक होनी है, जिसमें कड़े कदम उठाने को लेकर पार्टी चर्चा करेगी। सर्वदलीय बैठक जिसमें बीजेपी, कांग्रेस भी शामिल होंगे और साथ ही बाकी पार्टियां भी। 11 बजे दिल्ली सचिवालय में ये बैठक होगी। एक तरफ जहां पर दिल्ली सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े कदम उठा रही है, वहीं आज ये सर्वदलीय बैठक भी रहेगी। दिल्ली से मेरी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। सुप्रिया, 11 बजे सर्वदलीय बैठक तो होनी है, लेकिन 131 का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में मौत का देश की राजधानी की चिंता जरूर बढ़ा रहा है। बिल्कुल, जहां तक कोरोना का सवाल है और नेशनल कैपिटल दिल्ली का सवाल है, वहां पर अगर देखा जाए तो मोर्टेलिटी रेट है वो 5% ज़्यादा है देश के मुताबिक। और कहीं ना कहीं जो है जो केजरीवाल सरकार है वो रीच आउट कर रही है दोनों विपक्षी पार्टी को, बीजेपी और कांग्रेस को, जिन्होंने सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोला और कहा कि उन्होंने कहीं भी कुछ तैयारी नहीं करके रखी थी। दिल्ली में जो स्थिति है वो ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है कि एक तरफ कोरोना है और दूसरी ओर जो है पोल्यूशन लेवल्स जो है वो बहुत हाई हैं। सो इसको देखते हुए आज केजरीवाल सरकार जो है क्या कदम उठाएगी, वो बातचीत करेंगे दोनों विपक्षी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस और बीजेपी से, और कहीं ना कहीं वहीं पर जो है एक आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में जो है लॉकडाउन लगाया जाएगा और आगे क्या जो स्टेप्स है लेने हैं ताकि कोरोना क्या बड़े बाजारों को बंद किया जा सकता है। इस पर बाकी की पार्टीज क्या कह रही है, उनकी राय क्या है, क्योंकि ये समय की मांग है कि इस वक्त कड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत है। शुक्रिया आपका सुप्रिया, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं देश की राजधानी में, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं और इसी को लेकर ये आज ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक जो 11 बजे सुबह शुरू होनी है। और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जानकारी ये कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर ही एक तरफ जहां पर चिंता बनी हुई है, वहीं दिल्ली सरकार की भागदौड़ भी। सीएम केजरीवाल ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया है। दौरा किया गया है, बुधवार शाम जीटीबी अस्पताल पहुंचे केजरीवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, कैसी तैयारी है, कोरोना में किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए, इस बात का सख्ती से निर्देश अरविंद केजरीवाल ने दिया है। आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। तो पूरी इस वक्त मशक्क़त ये है कि आईसीयू बेड्स की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। तो मैं अभी जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करने के लिए आया था और मैं डॉक्टर्स का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स, आईसीयू बेड्स इंक्रीज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल, जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे।
केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। तो एक्शन में अरविंद केजरीवाल सरकार है, आईसीयू बेड बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं होगा। सीएम केजरीवाल ने फौरन लॉकडाउन से इनकार कर दिया है। स्थिति पर हालांकि जरूर नजर बनाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल और हालात पर भी, लेकिन यह भी कहा है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तब सोचा जाएगा लॉकडाउन के बारे में। अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, पूरी दिल्ली में नहीं, 1-2 बाजारों में लॉकडाउन मुमकिन है, वो भी हालात बिगड़ने पर। अभी हम बंद नहीं कर रहे। मैं कल देख रहा था कि कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन। दिवाली के टाइम पे कुछ मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम अगले आने वाले चंद दिनों में ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे वो है। अगर तो ज़रूरत नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और विवेक शर्मा के पास चलते हैं, दिल्ली से मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन संभावना जरूर है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए। देखिए, फिलहाल बात की जाए तो लॉकडाउन की बात से जो दिल्ली सरकार है वो इनकार कर रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आज ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें ये डिसाइड जरूर किया जा सकता है कि बाजार को लेकर जो है उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे कि बाजार का जो समय है उसे कम किया जा सकता है, क्योंकि बीच में देखा गया था त्योहारों के सीजन पे कि मार्केट्स में काफ़ी भीड़ थी और कहीं ना कहीं इसको एक अहम वजह माना जा रहा है कोरोना के मामले जिस तरह से राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली में 131 मौत हुई है, यानी कि आंकड़ा काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और केसेस जो है वो 7,000 से ऊपर आए हैं। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं टोटल अभी तक। तो यानी कि साफ है कि अभी तक जो ठोस कदम उठाए गए थे वो अभी पूरी तरह से कारगर ठीक से नहीं हो पाए, और कदम उठाने की जरूरत है। और वही दिल्ली सरकार उठा रही है, बेडों की संख्या बढ़ा रही है। और आने वाले समय में जो ऑल पार्टी मीटिंग जो अभी 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी उसमें कुछ उचित निर्णय जो है वो लिए जाएंगे और राय मशवरा जो है वो भी लिया जा सकता है। तो इस मीटिंग में देख रहा हूं कि कड़े कदम उठाने हैं और उनकी जरूरत है तो उस पर भी फैसला ऑल पार्टी मीट में लिया जाएगा। विवेक, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन दिल्ली के जो सबसे व्यस्ततम बाजार हैं उसमें से एक है सेंट्रल मार्केट, उसके हालात और खराब है। लॉकडाउन की खबर से ही व्यापारी सहमे और ऐसे में व्यापारियों का सोचना क्या है, मेरे सहयोगी मोहितोम पहुंचे उनके पास, जरा सुनिए क्या कहना है उनका। कोरोना काल में बाजारों में बढ़ती भीड़ लगातार सरकार की चिंताएं बढ़ा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के सेंट्रल मार्केट मौजूद हैं जो लाजपत नगर में है और यहाँ देख सकते हैं कि आलम क्या है। लगातार यहाँ पे भीड़ का जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लोग हालांकि मास्क लगाए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही जिससे भीड़ पर काबू पाया जा सके। हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं इस मार्केट एसोसिएशन के राकेश नारंग जी, इनसे जानते हैं। सर, एसोसिएशन के लेवल पे किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं और लोगों को कैसे समझाया जा रहा है? सर, हमारे यहाँ जितने भी कस्टमर आते हैं, पहली बात तो उनको कहते हैं डिस्टेंस रख के चलिए और मास्क जरूर पहनिए। वो हर दुकानदार के पास हमारा मास्क, और जो कई दुकानदारों ने ऐसे रखा है कि मास्क नहीं पहनते, उनके पास रखे हुए हैं, उनको देते प्रोवाइड करते हैं कि मास्क पहनिए। सैनिटाइजर हर दुकान पे है, सैनिटाइजर जो अंदर एंट्री करते हैं सैनिटाइजर वगैरह करवाते हैं। यही है सरकार, यही हम कहते हैं सरकार से ही चाहते हैं कि थोड़ा मार्केट में ऐसा ख्याल रखा जाए कस्टमर जो डिस्टेंस में चले थोड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।